सृष्टि के चक्र को समझने में महत्वपूर्ण है। इन चार युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग के बीच का अंतर ही हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों समय के साथ धर्म और सत्य की शक्ति कम होती जाती है और पाप व अधर्म का प्रभाव बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। इन कथाओं में न केवल भविष्य का चित्रण है, बल्कि यह संदेश भी है कि इंसान को कैसे अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और बट गृण पुराण वश में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण सृष्टि के चक्र को समझने में महत्वपूर्ण है। इन चार युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग के बीच का अंतर ही हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों समय के साथ धर्म और सत्य की शक्ति कम होती जाती है और पाप व अधर्म का प्रभाव बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। इन कथाओं में न केवल भविष्य का चित्रण है, बल्कि यह संदेश भी है कि इंसान को कैसे अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और बट गृण पुराण वश में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण